दिस मॉड्यूल इज़ अबाउट एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स। हम देखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स कब आई, इसके की फीचर्स क्या थे, एंड हाउ एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसीज। Education sector reforms were launched in 2002. The reforms were planned to meet challenges confronted at all subsectors of education. चाहे वो सबसेक्टर प्राइमरी एजुकेशन का है, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन का, चाहे वो टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन का, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स को लॉन्च करने का मकसद ये था कि उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। The action plan was revised in 2004 to reflect a national education agenda within the devolution framework. Policy framework education sector reforms में क्या था? Education sector reform was in line with the constitutional provision guaranteeing the fundamental right to education. All basic education targets for primary schooling, adult literacy and gender equality were within the framework of Dhaka Declaration and the Millennium Development Goals. तो एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स का जो लाने का मकसद ये भी था कि उसमें ढाका डिक्लेरेशन को और MDGs को इनकॉर्पोरेट किया जाए, क्योंकि जो पिछली पॉलिसी थी 1998 की, उस वक्त तक ढाका डिक्लेरेशन वाज नॉट देयर, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर नॉट देयर, तो वो पॉलिसी जो थी इन एस्पेक्ट्स को एड्रेस नहीं कर रही थी। ये इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हुई तो इनको भी एड्रेस करना ज़रूरी था। सो एक ये भी रीज़न थी एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स को लाने में। द डॉक्यूमेंट ऑफ Education sector reform stated that government is committed to ensure improved access to physical assets, education, vocational skills, training and other education services that enhance the human capital of the poor and enable them to generate income through asset utilization and gainful employment. और ये gainful employment तभी हो सकती है कि जब if there is universal education and there is education for all. ESR emphasized the education provision for all school-age children and it proposes to achieve 76% net primary enrollment by 2005. ये उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया कि ESR proposes 76% net primary enrollment by 2005. ESR program targeted improvement in gross enrollment at middle level from 38% to 80% by 2015. तो हर पॉलिसी ने अपने टारगेट्स तय किए। शुरू में जो पॉलिसीज थी उसमें कहा गया देयर वुड बी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन बाय सर्टेन ईयर, लेकिन जो बाद की पॉलिसीज आई हैं, 98 की पॉलिसी है या ये जो एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म है, इसमें नेट एनरोलमेंट और ग्रॉस एनरोलमेंट की बात हो रही है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के टारगेट्स उस तरह से सेट नहीं किए गए। स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इसको शामिल किया गया सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर। सो ये कहना चाहिए कि स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इज की फीचर ऑफ एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स। ये है क्या? अ मेजर फोकस ऑफ एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म वाज टू मेक प्राइमरी स्कूल्स मोर फंक्शनल बाय प्रोवाइडिंग मिसिंग फैसिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, बाउंड्री वॉल्स एंड अदर बेसिक एमिनिटीज सो दैट द चिल्ड्रन डू नॉट ड्रॉप आउट ऑन अकाउंट ऑफ डिसफंक्शनल एनवायरनमेंट विच इज नॉट कंड्यूसिव टू लर्निंग। तो ये देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि जो एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है स्कूल का, दैट इज नॉट कंड्यूसिव टू लर्निंग। तो स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत मिसिंग फैसिलिटीज जो थी वो स्कूल्स को प्रोवाइड की जानी थी। ESR ऑल्सो मेड प्रोविजंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर भी फोकस था। As per the Devolution Plan 2001, responsibility of the delivery and the management of education was shifted to the district. Decentralization gave increased autonomy over the provision of education at the district level. क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर भी ESR के अंदर फोकस था और उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाई की गई। अभी हम इन स्ट्रेटजीज को देखते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई की गई दैट इज बेंचमार्किंग कॉम्पिटेंसीज, कि बेंचमार्क्स रखे जाएं कि स्टूडेंट्स जो हैं ग्रेड लेवल 5 तक कौन से बेंचमार्क्स जो हैं उनको अचीव किया जाना है, ग्रेड लेवल 8 तक व्हाट आर द बेंचमार्क्स विच नीड टू बी अटेंड। तो बेंचमार्किंग कॉम्पिटेंसीज जो थी इसको
सोचा गया कि benchmarking of competencies is important for quality education. So the next is continuous improvement of curricula. It was again a strategy to improve quality, professional development of teachers, planners, managers and staff at all levels, establishment of national educational assessment system, strengthening and upgradation of teacher training institutions, setting academic audit through linkage of grants incentives with quality. So कुछ और strategies जो identify की गई उनमें है increase of non-salary budget for provision of conducive educational environment and learning materials. जो सैलरीड बजट है वो तो टीचर्स और बाकी के एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें हैं उस पे चला जाता है. जो नॉन सैलरी बजट है उससे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा सकता है. डिस्ट्रिक्ट बेस्ड educational planning and implementation under the devolution plan, developing a national strategy for information communication technologies and its concurrent implementation at the macro and micro levels through innovative initiatives, mobilizing public, private sectors and international corporate and development partners. ये कुछ और स्ट्रेटजीज भी थी जिनको आइडेंटिफाई किया गया ताकि जो मुल्क के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके. हायर एजुकेशन के टारगेट्स सेट किए गए. इंक्रीजिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन फ्रॉम 2.6% to 5%, शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम करंट 70:30 रेशियो टू 50:50. तो उस वक्त में जब ये प्लान आया 2002 में तो जो रेशो थी कि 70% स्टूडेंट्स वर स्टडिंग सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज जबकि 30% साइंसेज में जा रहे थे. तो ये कहा गया कि साइंसेज के अंदर भी 50% की रेशो के साथ स्टूडेंट्स शुड बी स्टडिंग साइंस एंड सोशल साइंसेज. Introducing IT education in all public universities. So these were the few targets which were identified in education sector reforms regarding higher education. So education sector reforms were in line with constitutional provision of education, EFA framework and Millennium Development Goals. ESR focused on access and quality of education. Higher education received a greater focus in education sector reforms.